इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। त्रिकाल चौबीसी जिसमें 3 प्रतिमाएं अष्ट धातु की विराजमान होंगी एक वेदी पर, और उस वेदी पर शीशम का कार्य होगा। और यदि आप शीशम का कार्य का सौभाग्य अपने परिवार की ओर से चाहते हैं तो जिसके लिए निश्चित निछावर राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है 3 भगवान की एक वेदी पर शीशम के कार्य के लिए। यदि आप एक भगवान के कार्य का भी शीशम का कार्य कराते हैं जिसकी निर्धारित राशि 5 लाख रुपए निछावर राशि रखी गई है, उस पर सोने का कार्य होगा जिसके लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि रखी गई है। यदि आप चाहते हैं शीशम का अद्भुत कार्य हो रहा है, उसका सौभाग्य आपको प्राप्त, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी के नाम जितने के आ चुके हैं सभी को आमंत्रित किया जाएगा। और यदि आपको भी अपना नाम शास्त्र प्रदान में लिखवाना है तो पहले से लिखवा दें। प्रतिदिन आचार्य भगवान जब विराजमान होते हैं उसके पूर्व नाम लिखा जाता है। आप अपने नामों की स्वीकृति दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। एक जिनबिंब की स्थापना के लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। एक वेदी के लिए 1 लाख रुपए। आप बैठ जाएं। गिरी से पधारे संतोष जी, सूर्यकांत जी शाह, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है उनसे मेरा निवेदन है, यदि यहां उपस्थित हैं सभा में तो आ जाएं शीघ्रता से। कल्पना जी, संगीता गोधा जी गुवाहाटी से पधारी हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ हाँ, इनको पहला इनका है। हाँ, कुंथलगिरी से पधारे हैं, आपके शास्त्र प्रदान की अनुमोदना, ये शास्त्र भगवान के कर कमलों तक। और इसके पश्चात नहीं, यहीं से हो रहा। हीरा भाई, साधना जी, संगीता जी गोधा गुवाहाटी से, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ जी, जैन, पद्मनाभपुर दुर्ग, पुष्पा जी परिवार पद्मनाभपुर दुर्ग, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हीरा भाई, कल्पना जी, संगीता जी गोधा, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी आए। श्रीमती सरला जी जैन, किशोर जी जैन, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नरेंद्र कुमार जी, पुष्पा जी, संस्कार संस्कृति हटा दमोह, आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ से सामने से, यहाँ सामने से सभी लोग। ब्रह्मचारिणी रूपाली दीदी पथरिया, प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़, वो 16 में है इसलिए यहाँ से आकर सास प्रदान कर रहे हैं। आपका सास जी, मनीष भाई मुंबई, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई से, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शांति धारा वालों को भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। अतुल जी जैन कोल्हापुर, जिनके नाम की घोषणा कर रहा हूं, अपने स्थान से खड़े होकर श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अजित जी गांधी बारामती, शांति धारा का सौभाग्य, आप भी अपने स्थान पर खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष सूर्यकांत शाह कुंथलगिरी, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संयम जी दमन जी, शांति धारा का सौभाग्य, आप भी नमन कर आशीर्वाद। कैलाश चंद जी सोनागेर, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। बीना कमेटी से पधारे हैं, आपने भी शांति धारा का, आप भी आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी निवेदन करते हैं, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हे निर्बंध गुरुवर, मेरी श्रद्धा भक्ति सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे,
चरण की छाँव न छूटे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगा, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम रोमाचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनिन्द्रभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य चंद्रम जलम निरूपामी थी। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को ला। ओम ह्रूम शीतलगढ़ संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे चंदनम निरूपामी ते। जड़ चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम धवल गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अक्षयतान निरूपामी ते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाए, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रूम शील गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य पुष्पम निरूपामी ते। इस अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम रसना विजयाचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य निवेद्यम निरूपामी ते। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना, ताती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रूम संभाव संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामी ते। इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रूम रत्न गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य धूपम निरूपामी ते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रूम समता गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य फलम निरूपामी ते। जैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है, हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आ। ओम ह्रूम अनंत गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य अर्घम पूर्णार्घम जयमाला महार्घम निरूपामी ते। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग रहस्य को समझने का प्रयास करें। क्या रहस्य है? आंखें लाल हैं, आंखें लाल हैं, मन भीतर कौन दोषी इनमें? एक बार और बोलो ताकि मुझे भी मुखाग्र बना रहे। आंखें लाल हैं, मन भीतर, मन कहाँ है? मन भीतर कौन इनमें दोषी? कौन इनमें दोषी? कोई, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, हमें देख करके रखी है? हमें देख करके आंखें लाल करता है? कौन लाल है? कौन लाल है बताओ? दिख रहे हैं उसको तो भूल रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, दूसरी बात कह रहे हो, आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता। जो दिख रहा है उसको लाल नहीं कह रहे और मन को लाल कह रहे। यह है रहस्य। मराठी में इसको तुझ आहे तुझ पासी पण तू जागा चुकलासी। मराठी में बोला जाता है ये, तेरे पास है किंतु आपने तो जगह ही भूल दी। कहाँ है? दिख रहा है दर्पण में, और दिख रहा है वो दर्पण में दिख रहा है, कि है कहाँ पहले बताओ? दर्पण में है क्या? नहीं। रहस्य यही है। हमेशा हमेशा हम करें आप और सर पे धरे, क्या बोलते ना हम लोग, दूसरे के सिर पर ठिकरा फूटना। ये क्या है? पूरी दिन इसीलिए मंगलतरा इसने कहा नहीं नहीं, 12 भावना में यह रहस्य खुलता है। इसी को खोलो, आंखें खोल करके देखो। एक सेकंड नहीं लगता, आंखें पूर्ववत हो जाती है जब भीतर का मन शांत हो जाता। आंखों को देख करके ही माँ के हृदय को समझता है, इसलिए गोद में आकर के वह दूध पीना नहीं चाहता,
गोद का लड़का भी कितना छोटा है, लेकिन माँ की आंखें लाल देख करके वह समझता है, रहस्य तो समझ में आ गया, इसलिए पास जाना ठीक नहीं। जब लड़का भी, छोटा लड़का भी जान रहा है दद्दा को क्या हो गया, बताओ वो क्यों? दद्दा को यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा रहस्य, और जहाँ जाएगा वहाँ पर भी नहीं आएगा। अब वो जहाँ कहाँ जा रहा है तो परलोक, परलोक ऊपर ही है ऐसा का रट रखा आप लोगों ने, समझाया है आप लोगों को। परलोक नीचे भी हो सकता, नहीं ऊपर ही नहीं गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग वास हो गए। दद्दा धर्म तो कर्म तो किया ही नहीं कभी, तो दद्दा को पहुंचा दिया स्वर्ग, स्वर्गवासी हो गया। हाँ, क्या हो गया? मतलब शांत, एक प्रकार से हमेशा हमेशा अच्छा सोचा करो, तो ये आप लोगों ने अच्छा सोचा। सब लोगों को स्वर्ग भेज, सब लोगों को स्वर्ग भेज दो। रहस्य समझ में आ रहा है? थोड़े से नाड़ तो हिलाओ। ऐसा नहीं आ सकता। सही सही रहस्य यही है, और कुछ नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस यही कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण अपनी आंखों की ललाई अपने आप को नहीं दिखती। गुरु जी बार बार इसके ऊपर कहा करते हैं, अपनी ललाई, आंखों की ललाई अपनी आंखों को नहीं देखने में आती, कितनी भी कोशिश करो नहीं आएगी। इसी प्रकार जब अपनी आंखों की ललाई देखने को नहीं मिल रही है और हमेशा हमेशा दूसरे को ही आप उसके लिए कारण बनाओ, गलत बात। अब हम रहस्य को खोलने के लिए एक छोटी सी घटना जो पुराण की है आपके सामने रखते हैं। गुरु जी बचाओ, द्वारका ही है, जल रहा है। आप तपस्वी हैं, कठिन तपस्या करने वाले, और आपके सामने द्वारका जल रही, कैसा होगा? आप ही बचा सकते हैं। रहस्य तुम समझते नहीं, कुछ तो महाराज हो जाए। क्या दिख रहा है? गैया के 2 सींग है ना? हाँ, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे कहने से कोई बात नहीं, कम से कम माता पिता तो बचेंगे। बचाओ उनको। आप गए बचाने के लिए, वो भी द्वारका से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलने के उपरांत भी बहुत दूर तक वह लपटे चल रहे थे। अब माता पिता सामने सामने दिख रहे हैं, बलराम और कृष्ण जी को। हाँ?
दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। देखते 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 उनके ऊपर उस किला का जो दरवाजा है धू धू करते हुए उनके ऊपर ही गिर गया। अंतिम दाह संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको देख करके कृष्ण जी को, बलराम जी को लगा अब रिद्धिधारी मुनि महाराज भी काम नहीं कर सकते। रहस्य क्या है? इतनी कठिन तपस्या की थी, जो ही दीक्षा ली थी त्यों ही रिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। रिद्धियां तपस्या के फल माने जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी यह मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। कौन करता? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पर यदि है तो रिद्धि होंगी। अब मोह मार्ग पर रह करके रिद्धियों को यूं देखो, आसमान से कहीं टपक रही नहीं। बहुत इन दिनों हमें कभी ऐसा नहीं सुना था। इतने व्यक्तियों ने 64 रिद्धि के तपस्या की है। एक एक ने 2-2 बार भी किए, 3-3 बार भी किए। रिद्धि भाई कहते ही, रिद्धि कहते ही 64 रिद्धि सामने आ जाती। अभिषेक हो रहा, पूजन हो रहा, विधान भी हो रहा और रिद्धि हो रही। ये रिद्धि कहाँ गई उनकी, हमें बताओ। स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म अपने ही तपस्या के माध्यम से अपने को जला देता है, यह पक्का है। इसको कोई भी बचा नहीं सकता। यह सत्य मीठा नहीं लगता, यह सत्य मीठा नहीं लगता। हमारी आदत है मीठे खाने की। शुगर की बीमारी होगी तो मालूम पड़ेगी। फिर आपको शुगर नहीं खा सकते, किंतु शुगर की बीमारी तुम्हें खा जाएगी। ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं कर्म ऐसा ही फलता है। कृष्ण और बलराम के माता पिता को भी यह नहीं छूटा। संसर्ग का दोष है। जो 12 योजन से बाहर थे वो सब बच गए। बाकी जितने भी है वह जैसे हवा में घड़े पकते हैं ऐसे पकते हुए देखने में। और फिर बाद में रहस्य खुला, 2 कौन बचे? तो बलराम और ये दोनों कृष्ण ये बचेंगे। यह रहस्य है। बंधु, लाल लाल आंखें हैं, आपको देखने में नहीं आएगी, किंतु मन सब कुछ देख रहा है और उस मन के अनुमान को दुनिया देख रही है। इनकी आंखें लाल क्यों हैं? अब उसको आप और कोई मरहम पट्टी बना करके लाल की जगह सफेद या नीली बनाना चाहो, संभव नहीं है। न भूतो न भविष्यति, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए आप मन को अब सफेद बनाना चाहो तो वहीं पर शुक्ल लेशा है, वहीं पर कृष्ण लेशा है, वहीं पर नील लेशा है, वहीं पर कापोत लेशा है,
वहीं पर पीत लेशा है और वहीं पर पदम लेशा है। ये थे लेशाएं ग्रंथों में लिखे गए हैं। अब इनको हम इनके वर्णों को देख करके चाहे तो एक सेकंड में अपने आंखों को शुक्ल लेशा के रूप में परिवर्तित कर सकते। यह आज सोचा, मन लाल है इसलिए आंखें लाल है। उसके लिए पैसा खर्च मत करो, खर्च करना तो है ही नहीं। एक ही सेकंड में आप अपनी लेशाओं के माध्यम से, अपने उपयोग के माध्यम से क्या चाहते हो, चाहने से नहीं, फावड़ा भी चलाओ तो भी वह बहुत है, बहुत है। लेकिन तब ज्ञात होता है ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। महाराज, सम्यक दृष्टि इतनी आसानी से हम अपनी है। जब अपनी है तो दूसरे के मांगने से नहीं मिल सकती। आसमान की ओर मत, अपनी आंखों को समान बनाओ, चुप बैठ जाओ, माल ही माल दिखेगी। अभी तो कर्मों की मार पड़ रही, कर्मों की मार, यह भी एक रहस्य। ये कौन? अरे सोचो, यह किसी को समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि हो गया तो गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या हुआ था तुमको? आप नहीं मिले थे इसलिए ऐसा हो रहा था। अब ये निश्चित हो गया कहीं मार बाहर से नहीं किंतु अपने भीतर से है। और यह कृष्ण जी भी आंखों में पानी लाते हुए, बलराम से भी आंखों में पानी लाते हुए, हम द्वारका को बचा नहीं सके। जब द्वारका दीपायन के द्वारा भी नहीं बच पाया तो अब बचने का क्या सवाल। इतनी शुद्ध परमेष्टि है, बचा लेते नहीं। आपको बचाना होता तो यही बचा देते। पंडाल है पंडाल, तुम अब इधर उधर की बातें कर रहे हो। हैं? होना ही है, होगा तो होगा, बहुत सरल है, सोच करके कर लो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना ही होना। इसको जो जिसने समझ लिया, फिर प्रतिकार नहीं स्वीकार हो गया तो फिर प्रतिकार की बात समाप्त हो जाती। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है। इस रहस्य को समझने के लिए आप नाड़ भी हिला रहे हैं, दोनों हाथ भी स्वीकारते हो रहे हैं, और नाक आँखों की जो ललाई है वो भी कम हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपकी आँखें हैं। मैं तो देख सकता हूँ और आपकी आँखों के साथ साथ आपके मन को भी देख सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्गी यदि बनूंगा
आपकी आंखें और आपके मन को देखने जानने से नहीं बनूंगा। इसलिए दृष्टि नासा पेदरे, हमारे भगवान के ये रहस्य है, दुनिया को देखना ही नहीं। बहुत देख लिया दुनिया को, किंतु आंखें लाल की जगह लाल ही रह गई। अब किसी प्रकार से ना ऑपरेशन होता उसका, न ही उसके लिए कोई दूध घी आदि लगाए जा सकते हैं। यह तो एक बात अंदर की है। इस अंदर की बात को रहस्य से समझ करके गुरुदेवों ने हम लोगों के लिए रहस्य की बात कही, किंतु रुके नहीं, कह करके वे चले गए। क्योंकि इतना ही मोक्ष मार्ग में कार्य होता है। ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी बहुत उंगलियां पकड़ ले, लेकिन आपकी चाल गुरु की चाल अलग अलग होती है। धीरे धीरे आ जा बेटा, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठहरो ना, नहीं ठहरो ना, नहीं समझे? बेटा कहता है ठहरो ना, ना नहीं, ठहरना संभव नहीं है मोक्ष मार्ग में। धन्य है वह घड़ी जो 3 करोड़ मुनि महाराज इस पथ पर जा रहे हैं। कोई मुड़ करके देख नहीं रहा और कोई रुक नहीं रहा है। बस यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, कम से कम उन लोगों ने मार्ग को साथ नहीं लिए गए, किंतु आप लोग लिफ्ट लगाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई और न चढ़ जा। कोई और न चढ़ जा, हमने लिफ्ट बनाई, हम जाएंगे, और जब लाइट करंट नहीं होगी तो वही लटकेंगे। होता है क्या? नहीं सर, होता है। फिर न ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी